वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मतलब हम आज देखेंगे कि कैसे हम लोग जितना भी अलजेब्रा का आइडेंटिटीज है उसको फैक्टर करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका नोट्स पीडीएफ है, उसको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कीजिए। और जैसे भी आप बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और कंसेप्ट देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए आपके नोट्स में क्या हेडिंग लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखा है? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो फैक्टराइजेशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। जनरली फैक्टर का मतलब होता है, आप जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 25। कितना है बच्चा? 25। इस 25 का कौन कौन फैक्टर होता है? 1, 5 और 25। यानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप इस 25 को किसी भी दो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। राइट और नॉट? बोलो यस और नो। जैसे 5 इंटू 5 आप लिख दीजिएगा तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। यानी इस 25 का फैक्टर कौन हो गया? 5। बोलो यस और नो। तो अब यहाँ बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी बात है प्यारे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास कोई अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 2x। ध्यान से देखिएगा पहले। 3x² प्लस का 2x प्लस का 5। राइट। मान लीजिए ऐसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको आपको क्या करना है? फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर। तो ये अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में टूटेगा। राइट। तो आखिर हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो टर्म्स है कैसे लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में टूटेगा। ठीक है बच्चा? आप जानते हैं कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो नंबर्स और लिटरल से मिलकर बनता। किससे बनता है प्यारे बच्चों? नंबर और लिटरल्स। नंबर और लिटरल्स। तो कौन सा एक्सप्रेशन बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है बच्चा? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को आराम से देखिएगा। इसको आप कह सकते हैं बीज गणितीय बीज गणितीय गुणनखंड। सही बच्चा? बोलिए यस और नो। बीज गणितीय गुणनखंड। राइट। यानी हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेशन को गुना यानी मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चा? अब देखिए आगे कंसेप्ट क्या है, पढ़िए वहां क्या लिखा है। वी हैव डिस्कस्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया है। प्यारे बच्चों, आप सब देखे हैं कि बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी थे, जिसमें पहला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो। क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस और नो। इसी प्रकार हमने एक और चीज देखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस और नो। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये चीज राइट और नॉट? राइट। बोलो अब देखो तीसरा देखिए। मैंने और भी देखा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए प्लस बी और ए माइनस। ये एक्सप्रेशन इसका होता। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने देखा, जैसे ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू। राइट। क्या है इसका? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab इंटू ए माइनस। यस और नो। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने क्या देखा? आइडेंटिटी। अब दिमाग में ये भी प्रश्न आया कि आइडेंटिटीज क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हर जगह क्या हो? वैलिड हो। क्या हो? हर जगह वैलिड हो, उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वी विल यूज देम इन फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका प्यारा बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। तो इस फैक्टराइजेशन में हम लोग यूज किसका करेंगे? यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। किसका बच्चा? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। समझ में आया? चलिए अब इन सारे जितने भी फॉर्मूला है इन सभी का यूज कहाँ करेंगे?
फैक्टराइजेशन में करेंगे तो इसी का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। इसमें आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है बच्चा। चलिए ध्यान से देखिएगा, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिएगा ध्यान से, पहला मेथड है बाबू फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन by taking out common, by taking out common factor। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। पहले तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो हम उसमें से कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनको एक साथ रखने पर कुछ चीजें क्या आएंगी, कॉमन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, कॉमन। तो ऐसे सारे टर्म्स को एक साथ रख के चीजों को कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए वहां लिखा भी है व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज अ कॉमन फैक्टर, मतलब प्रत्येक टर्म में आपको क्या दिखेगा, कॉमन एक्सप्रेशन दिखेगा। क्या दिखेगा, कॉमन एक्सप्रेशन दिखेगा। अब ये जो कॉमन एक्सप्रेशन होगा प्यारे बच्चों, है ना, उसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिएगा कि उससे आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल देखिएगा, कितना सुंदर एग्जाम्पल। 2p इंटू ए माइनस बी प्लस 3q, और कितना है बाबू, 5a माइनस 5b, और बताइए प्लस 4r 2b माइनस 2। सही है बच्चा। अब देखिएगा ध्यान से, इसका कैसे फैक्टराइजेशन होगा। देखिए आपको यहाँ a माइनस बी दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, राइट बच्चा, इस एक्सप्रेशन में, सही है। फिर यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, a माइनस, और यहाँ पे भी आपको a माइनस बी तो नहीं, लेकिन उल्टा b माइनस ए दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया जाए, यानी माइनस को बाहर कर लिया जाए, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा, राइट। तो चलिए करते हैं, पहले तो इसको क्या कर दे, 2p इंटू ए माइनस बी। सही बात है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 5, 5 3 जाए कितना हो जाएगा, 15q। यहाँ क्या बच जाएगा, a माइनस, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन लेंगे, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8r, और हो जाएगा a माइनस का। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, आप इस तीनों एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि a माइनस बी क्या है, कॉमन। आप इस a माइनस बी को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, कॉमन ले लीजिए, है ना बच्चा। अब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2p, यहाँ से क्या बचेगा, 15q, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चा, माइनस का 8r, राइट। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था बच्चा, नहीं। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए मेथड 2 देखेंगे, क्या देखेंगे आप, सेकेंड टाइप। और ये क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। इस बार क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है समटाइम्स इन अ गिवन एक्सप्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक आउट अ कॉमन फैक्टर डायरेक्टली। अगर क्या होगा, आप कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, नहीं डायरेक्टली नहीं निकले, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे टर्म्स होंगे, क्या होंगे, टर्म्स। उन टर्म्स को आपस में ग्रुपिंग करेंगे, क्या करेंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन फैक्टर। क्या मिल जाएगा बच्चा, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। सही बात है, समझ में आया। अब जब कॉमन फैक्टर मिल जाएगा तो हम इस मेथड का यूज करके क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से, अच्छे से देखिएगा, उसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल में देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, क्या क्या है, होल स्क्वायर, माइनस का 5 इंटू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या है बाबू, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और कितना है, प्लस का। सही बात है बच्चा।
बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, इस दोनों टर्म में मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, राइट? तो हम इन दोनों टर्म का ग्रुप बना लिए, ठीक है? फिर इन दोनों टर्म का क्या बना लिए? ग्रुप बना लिए, क्योंकि इसमें या y कॉमन है, इसमें भी क्या है? y। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है, राइट? अब देखिए कॉमन हम लेने जा रहे हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इस दोनों टर्म एक कॉमन लिए तो एक अंदर में बच गया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बच गया, बोलिए सर। और ये कॉमन आ गया तो बचा कितना? माइनस का y। कोई दिक्कत? अभी दोनों में क्या कॉमन आया बच्चा? माइनस का y। तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। बोलिए सर, कोई दिक्कत? अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बच्चा, बताइए? बहुत अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, यही दिख रहा है ना? बोलो, अब इसमें ले ली तो बचा कितना हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y। बोलो यस सर, कोई दिक्कत? ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर है, सही बात। चलिए आगे देखिए, इसके आगे एक और एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। क्या है एग्जाम्पल में? क्या लिखा है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है? अब ध्यान से देखो, संयोग से इसमें भी बी है, इसमें भी क्या है? एक्स है, इसमें भी। तो इस दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? बी, ठीक है? तो क्या बचेगा? ए प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक्स। क्या बचेगा? क्या दोनों जगह सेम चीज दिख रहा है? तो ए प्लस सी कॉमन आ गया, राइट? है ना? अब कितना बचेगा? बी प्लस, आंसर हो गया, सही बात है बच्चा, कोई दिक्कत? चलो इसके आगे भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। उसके अगला नेक्स्ट है थर्ड, फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये पहली बात तो दिमाग में ये क्लिक किया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ध्यान से देखिए, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा पहले भी, क्या पढ़ा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना? ये आइडेंटिटीज को पढ़ा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लो हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, राइट? और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, राइट? एक और एक्सप्रेशन क्या है? ए माइनस बी का, क्या है इसका फॉर्मूला बताओ? ए स्क्वायर माइनस का। तो हर जगह मान लीजिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा भी एक्सप्रेशन मिल सकता, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा? वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी। ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज परफेक्ट स्क्वायर बनाने में यूज होता है, सही बात है बच्चा? बोलो यस सर, कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे देखिए स्क्वायर, ठीक है बच्चा? तो हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा, उन सारे एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करना। भाई कैसे कन्वर्ट करना है? उसको कन्वर्ट करना है इन तीनों अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, क्योंकि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। या प्यारे बच्चों आप उसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। या आप क्या चाहिएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाए। यस और नो? अगर इन तीनों में एक्सप्रेस अगर वो हो गया तो इस समझ लीजिए कि आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस 24yz माइनस का 16zx, राइट?
प्यारे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर दो टर्म्स का है ना, वैसे एक परफेक्ट स्क्वायर हम तीन टर्म का ही पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी का, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी। यस और नो बच्चा? तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये भी अगर ऐसे एक्सप्रेशन दिए रहे या फिर कोई एक्सप्रेशन है उसको ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई दिक्कत बच्चा? चल, तो आप दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को भी क्या हम परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, बोलिए यस और नो, प्लस इसको क्या लिख देंगे 3y का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस ये क्या होगा बताओ 4z का होल स्क्वायर, राइट। प्लस का क्या होता है 2, a का जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है बताइए 3y, बोलिए सर। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, y z में क्या कॉमन आ रहा है, z, क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, z कॉमन आ रहा है, यानी z वाला टर्म पक्का क्या होगा, माइनस होगा। तभी यहाँ पर आगे क्या टर्म बन जाएगा, माइनस का 2 3y, ये प्लस होता है ना, माइनस का 4z, राइट। और एक और टर्म्स क्या बन जाएगा, प्लस का बोलो 2 इंटू 2x इंटू माइनस का 4, राइट। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशन किस टर्म्स पे बन गए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। तो ए की जगह कितना है 2x, बी की जगह कितना है 3y और सी की जगह कितना है 4z, इसे क्या बच्चा लिख देंगे होल स्क्वायर। यही हमारा फैक्टराइजेशन, क्या कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, आसान कंसेप्ट है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, क्या फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। नेक्स्ट पैटर्न है, कौन सा पैटर्न था ये, 4 या 5 जो भी है देखिए, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, राइट। यानी दो स्क्वायर का डिफरेंस, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, उसका डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, राइट। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। ये फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल है प्यारे बच्चों, पहले बताइए इसको हम मिटा देते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, चल देखिए प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, a टू दी पावर कितना है 12 इंटू एक्स टू दी पावर कितना है 4 माइनस a टू दी पावर कितना है 4 इंटू एक्स टू दी पावर कितना है 12। पहले ये बताओ इस दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, क्या कॉमन है, a टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर, तो यहाँ से कितना बचेगा a टू दी पावर माइनस, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको तोड़ने जा रहे हैं हम, देखना ये a4 x4 ऐसे ही रहेगा, सही है ना। इसको लिख सकते हैं a4 का होल स्क्वायर, बोलो, और माइनस क्या होगा x4 का होल स्क्वायर, सही बात है बच्चा, बोलो। इसको और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं a4 x4, अब ये क्या होगा a4 प्लस x4 और a4 माइनस x4, बोलिए सर नो। और जा रहे हैं हम लोग आगे, a4 x4 a स्क्वायर का होल प्लस एक्स स्क्वायर का होल, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, आंसर में इसको ऐसे ही छोड़ा गया है, तो इसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, राइट बच्चा, सही बात है। अब इस एक्सप्रेशन को फिर क्या लिख सकते हैं बताओ, ए स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं a4 x4 a4 x4 a स्क्वायर प्लस और a स्क्वायर, अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है ना, है कि दिक्कत है? इसको क्या लिख सकते हैं a4 x4 a4 x टू द पावर 4 a स्क्वायर x स्क्वायर a प्लस x और a माइनस x, राइट।
क्या यहीं तक आंसर है? बोलो। चल, अब इसको चाहे तो और भी फर्दर कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना कि इतना काफी है, समझ रहे हो? चल, कोई दिक्कत? अब आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। चल, एक और एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब ये क्वेश्चन आप देखें उसी समय आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बन रहा है, राइट और नॉट? देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट मेरा बच्चा? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या है बच्चा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना बच्चा? अब ये भी टर्म्स हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स पे, राइट? ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई। ए की जगह कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, है ना? और एक क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस का, ये टर्म्स हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए बहुत भयंकर और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इतना इंपोर्टेंट फैक्टराइजेशन देखने जा रहे हैं कि पूछिए मत। एक वीवीआई फैक्टराइजेशन है। देखिए एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट सुनिए। एक अगर टर्म है आपके पास, मान लीजिए एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? इस तरह का क्या है आपके पास, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको देखने पर तुरंत ब्रेन काम नहीं करता है कि आखिर करना है क्या है, क्योंकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वाड्रेटिक टर्म्स का, ठीक है ना, इस तरह के टर्म्स का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चा? देखिए इसका नहीं, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, सही है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग ब्रेन लगाएंगे। देखिए लिखा है इसमें, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे, तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस, इसमें एक्स स्क्वायर अपने मर्जी से एक बार जोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर अपने मर्जी से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक टर्म्स देखिए आपके क्या हो जाएगा, एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सही बात है? अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर प्लस का 1, सही बात है? और आप इसको अगर पूरा देखिएगा तो क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस का ये क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, सही बात है बच्चा? अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, सही है? ए की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, सही बात है बच्चा? बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? चलिए आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए, आप सारे जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सही बच्चा के लिए एक्सप्रेशन है, आप इसको करके बताइए। कमेंट कीजिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए यही आपके पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, पहले देखिए अप्रोच करने से सोचना पड़ेगा, तो आप इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर अप्रोच कर सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट? अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर का मतलब 3 का होल स्क्वायर जो दिख रहा है मेरे पास, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, राइट? और प्लस का 2 की जगह क्या होगा, 2, ए की जगह क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और पक्का बी की जगह कितना दिखेगा, 3, बोलो, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, यानी 5 को क्या करना पड़ेगा हमको, 6 करना पड़ेगा, इसको 6 एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स स्क्वायर अपने मन से जोड़ दिए और अपने मन से एक एक्स स्क्वायर घटा दिए, ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, यस और नो बच्चा?
अब यहाँ से क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी डायरेक्ट हम लिख दिए, राइट। सही बात है मेरे बच्चों, समझ में आया आपको? तो जितने भी यूट्यूब पे आप सभी देख रहे हैं, आप सब भी आराम से कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक डाउन करके आराम से आप समझ सकते हैं। सर कैसे पता चलेगा हमको कि प्लस वाला लगा कि माइनस वाला? जब बीच में आपको कहीं भी माइनस दिखे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे, और प्लस दिखे तो प्लस का फॉर्मूला लगाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। ठीक है ना बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। देखिएगा प्यारे बच्चों, कितना खूबसूरत कंसेप्ट। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना रहे, 2। बोलिए क्या रहे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का पावर 2। वेरिएबल का पावर कितना होगा? ठीक है बच्चा। अब दिमाग में क्लिक किया, भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट। पढ़िए क्या लिखा है, पर वो कहता है, हाँ, एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़िए। गिव पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इफ एरिया इज। अगर एरिया एक रेक्टेंगल के दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एक रेक्टेंगल का एरिया बताइए। 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना दिखे, 2, तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ऐसे एक्सप्रेशन में, या तो मान लीजिए हमारे पास अगर ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर बोलो प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसको कौन सा एक्सप्रेशन कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसका मिडिल टर्म क्या दिख रहा है? ये वाला, ये शुरुआत है, ये अंत है, और ये बीच वाला टर्म है, बोलो ये मिडिल टर्म है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 1 में प्रोडक्ट करेंगे a इंटू सी। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का जो गुना में जो भी टर्म होगा उसको, और कांस्टेंट टर्म जो भी होगा उस दोनों को क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करने पर कुछ ना कुछ हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमारा कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब बीच वाला जो bx है, उस bx को इस प्रकार तोड़ना है, स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि जोड़ने मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर bx ही आए। समझ रहे हो ना? bx को इस प्रकार तोड़ना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर bx आए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर वही आए जो किसके बराबर हो? ए सी के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा? टर्म्स स्प्लिट हो जाएगा, और हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स कॉमन मिलेंगे जिसको कॉमन लेके और हम लोग क्या करेंगे? आंसर निकाल देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 25 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 300। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलिए यस और नो। 300 होगा ना? बोलो कितना होगा? 300 होगा। अब बीच में कितना है प्यारे बच्चों? 35, राइट। इस 35 को इस कदर तोड़ना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कुछ भी, चाहे तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 35 ही आए, लेकिन प्रोडक्ट करने पर वो 300 के इक्विवेलेंट आए, यानी 300 के बराबर, राइट। तो देखिएगा ध्यान से हम कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये कितना है? 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12, यस और नो, है ना। अब बीच वाला टर्म कितना दिख रहा है? 35,
5, कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 25a², बोलो यस और नो। अब इसमें क्या है, एक और टर्म में देखिएगा माइनस का, अब इसको लिख सकते हैं क्या 20a, बोलो माइनस का 15a, बोलो प्लस का 12। ऐसा क्यों किए? 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 300, और अगर 20 में 15 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 35। अच्छा, माइनस का 20 माइनस का 15 माइनस का 35 हो जाएगा, ये सर लो, कोई दिक्कत? देखा, इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 35 पुर गया, और प्रोडक्ट करने पर कितना पूरा? जो जो प्रोडक्ट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसी के बराबर पुर गया। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिए आपका क्या मिला, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 और a, बोलिए सर नो। 5 5 जा 25a माइनस 5 4 जा 20, राइट। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3, 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जा 15a और माइनस का 3 4 जा 12, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, 5a माइनस का 4, बचेगा कितना, 5a माइनस का 3, ठीक है। और ये क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया है। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बाबू, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो हमारे पास अगर लेंथ की बात करें तो 5a माइनस 4 हो जाएगा, और ब्रेथ की बात करें तो 5a माइनस 3 हो जाएगा। या हम चाहें तो लेंथ को 5a माइनस 3 ले सकते हैं, और ब्रेथ को चाहे तो 5a माइनस 4 ले सकते हैं, यही इसका पॉसिबल डायमेंशन हो गया, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? इस तरह से आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आंसर निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ करेंगे, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का, देखिएगा। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस का 3√3x प्लस है कितना है 6, यही है ना। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। पहली बात तो इसके कोएफिशिएंट में कितना है 1, और ये क्या है 6, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 6। अब इस बीच वाले एक्सप्रेशन को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 3√3 आए, बोलो, और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6, ठीक है। अच्छा इतना बताओ, ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 6। तो अगर हमारे पास पहली बात यहाँ भी √3 है, तो जब तोड़ेंगे तो √3 दोनों जगह आएगा, तो पहले हम √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है, बोलो 3। इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा, 2 से। इसको लिख दो ऐसे, 2√3x प्लस √3x प्लस 6। अब इस दोनों को गुना करो, 2 और √3 6, √3 3 और 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, 2√3 और √3, 3√3 हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ये 6 है ना, इस 6 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, बोलो। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अब अगला टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स प्लस ये √3 इंटू एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू ये दोनों मिलके 3 2 जा 6, बोले यार सर। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा x प्लस 2√3, ठीक है। फिर इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √3, तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस, आंसर क्या बनेगा, कोई दिक्कत बच्चा, समझ में आ गया? देखिए आगे देखिए, देखिए बाबू, अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों factorization of a linear representation as the sum or difference of two cubes. Factorization of algebraic expression as the sum or difference of two cubes. देखिएगा ध्यान से क्या कंसेप्ट है।
आप लोग पहले से ही जानते हैं, एक एक्सप्रेशन पढ़े हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़े हैं ना। क्या फॉर्मूला है इसका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। एक और पढ़े, ए क्यूब माइनस क्या है, ए माइनस बी, राइट, ये क्या है, सही बात है। इस पे सारे को फैक्टराइज करेंगे, सही बात है बच्चा, और यस सर। चलिए देखिएगा ध्यान से, जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास है 27 ए क्यूब, राइट, प्लस का 125 बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब। क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे आ गया, क्या फॉर्मूला होगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 3a प्लस 5b, बोलो, 9a स्क्वायर माइनस का 5 3 जब 15ab और प्लस का 25b स्क्वायर। बोलो यस सर नो, क्या आप लोग कर लीजिएगा इसको। चलिए अच्छा, यहाँ पर चाहे तो माइनस भी रह सकता है, आप कर लीजिएगा, बोलो यस और नो। चलिए, लेकिन बच्चा कभी कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो यहाँ पे है माइनस भी रहेगा, तब उसको भी कर सकते हैं। देखो ए क्यूब माइनस 0.216 है, राइट, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, ए माइनस 0.6 इंटू ए स्क्वायर माइनस का 0.6 ए, बोलो यस और नो, बोलो, प्लस का 0.6 0.36, है ना, कर लीजिएगा ना। चलो, अब एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ प्लस होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैंने क्या कहा, अलजेब्रा में जब एक्सपोनेंट ज्यादा रहे, अलजेब्रा में जब एक्सपोनेंट ज्यादा रहे, एक्सपोनेंट ज्यादा रहे, जैसे कैसे ज्यादा रहे, मान लो एक्स टू द पावर 6 माइनस का 7x क्यूब माइनस का 8, ऐसे एक्सप्रेशन का कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम लोग मान लेंगे लेट एक्स क्यू इक्वल्स टू टी, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स क्यू इक्वल्स टू टी। अब यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 7x क्यू है ना, माइनस का 8, एक्स क्यू क्या माने है टी, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 7t माइनस का 8। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हो गया ना, बोलो यस और नो, कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 8t प्लस का टी माइनस का 8, क्या कॉमन आ जाएगा, टी माइनस का 8 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो टी माइनस का क्या कॉमन होगा, टी माइनस का 8, बचेगा कितना, टी प्लस का, टी का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 8, एक्स क्यूब प्लस का 8 ना, एक्स क्यूब प्लस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा, कर लीजिएगा, है ना। अब एक और एक्सप्रेशन है, देखिए बाबू, आगे कहता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का फॉर्मूला क्यूब में देखिए कैसे, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, ठीक है। जैसे पहला देखिए ध्यान से, क्या है, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते थे, राइट, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, इसका एक और फॉर्मूला था, क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस माइनस इंटू, यस और नो, बोलिए, इस पे कर लीजिएगा ना। चलो, चलो, इसके क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, 27p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/2
पी स्क्वायर प्लस 1/4 है ना। इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज। तो पहले इसको ब्रेक डाउन करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3p का होल क्यूब, राइट, यस और नो, बोलो। प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/6 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कितना, 3p/2, 3p/2 इंटू ए प्लस बी, 3p माइनस 1/6, सही है। जब इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा तो यही बन जाएगा, सही है ना। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल, यही ना होगा, बोलिए, ए प्लस बी का होल क्यों। अब इसको चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं, यही तो है, सेम एक्सप्रेशन को 3 बार लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही बात है ना, बोलिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ये फॉर्म आप लोग पढ़े हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस का, है ना बच्चा, बोलिए। चलिए इसी एक्सप्रेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल में है 8x³ प्लस का 27y³ प्लस का z³ माइनस का 18xyz, राइट, कोई दिक्कत। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चे, क्या है ये एक्सप्रेशन, ये इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, बोलिए सर, प्लस का 3y का होल क्यूब प्लस z का होल माइनस का 3, ए के जगह 2x, बी के जगह 3y, सी के जगह z। इसका क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर 4x² प्लस बी स्क्वायर 9y² प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का ए बी यानी 6xy माइनस का बी सी यानी 3xy 3yz माइनस का सी ए यानी 2xz, यही ना होगा। चल समझ में आया बच्चा, ये आंसर हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द सम ऑफ द क्यूब व्हेन द सम इज 0। फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ द क्यूब्स when their sum is 0, जब सम क्या होगा 0, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस 3abc, इसमें ये फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, इसमें अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर 0 है, इसको इधर ले गए है ना बराबर को दूसरी तरफ, तो 3abc आ गया, कोई दिक्कत बच्चा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3abc, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है, देखिए क्या है एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है आपके पास x माइनस 2y का होल क्यूब, सही बात है, फिर क्या है 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस क्या है 3z माइनस x का होल क्यूब। पहले अपना ब्रेन लगाएंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको मान लेंगे c, तीनों का सम करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a की जगह कितना है x माइनस, b की जगह 2y माइनस का और c की जगह x से x 2y से 2y
यानी a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ गया? आंसर क्या होगा? 3ab c। 3 a की जगह कितना है? x माइनस, b की जगह कितना है? 2y माइनस, और जे सी की जगह कितना है? राइट, यही आपका क्या हो गया? आंसर। सही बात है बच्चों। इस तरह से आपका क्या था? टोटल फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके आगे नोट्स में हमने बहुत सारे फॉर्मूला भी दे चुके हैं, उस सब फॉर्मूला को आप याद कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।